हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियमों को देखेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक 12वीं के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम लिखिए तथा उसकी गणितीय व्याख्या कीजिए। तो फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम दिए थे। तो पहला नियम है हमारा, जब किसी बंद परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते रहता है। चलिए इसका डायग्राम समझते हैं। दोस्तों, यह है चुंबक जिसमें दो ध्रुव हैं, यस और एन। ये कुंडली है। जब चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये निकलती हैं, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं, और चुंबक को पास लाते हैं कुंडली के, तो ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जो हैं ये कुंडली के अंदर जाती हैं तो ये गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है। तो यहाँ पर कहा गया है, जब किसी बंद परिपथ में, यानी ये बंद परिपथ है, से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, यानी ये चुंबक जैसे जैसे कुंडली के पास आता है तो ये फ्लक्स रेखाएं जो हैं ये इस कुंडली के अंदर बढ़ती जाती हैं। जब जैसे पहली बार में 2 हैं और पास आएगा तो 4, जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो इसमें विक्षेप होता है। तो मतलब गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि धारा बढ़ रही है। और जब इसे एक स्थान पर रोक देते हैं तो फिर से धारा शून्य हो जाती है, यानी ये जो सुई है ये शून्य पर आ जाती है। और जब फिर इसे पीछे की ओर चुंबक को करते हैं तो ये सुई जो विक्षेप है तो इस तरफ करने लगती है, यानी कि विपरीत दिशा में सुई जाने लगती है। तो ये फ्लक्स रेखा इसका मतलब फिर से घटने लगती है कुंडली के अंदर। तो यही कह रहा है, उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते रहता है, यानी चुंबक गति करता है जब तक, तब तक यह गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेप करती है। अन्यथा एक स्थान पर रोक दें तो इसमें कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगी। यही फैराडे का प्रथम नियम है। तो आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यही फैराडे का द्वितीय नियम है। इसकी गणितीय व्याख्या देखते हैं। माना किसी क्षण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है तथा t समय पश्चात चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर यानी कि φ1 माइनस φ2 बटे t। तो E यहां पर कहा गया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी विद्युत वाहक बल जो ये है E, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है। तो इसे लिख सकते हैं E अनुक्रमानुपाती φ1 माइनस φ2 अपॉन t। फैराडे के द्वितीय नियम से है ये। तो E बराबर, जब ये समानुपातिक नियतांक हटाएंगे तो K आ जाएगा। और अब यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस का मतलब होता है, यहाँ पर K है तो K, जहां K अनुपातिक नियतांक है, इसका SI पद्धति में मान 1 होता है। अब ये माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, तो ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। जो माइनस लगा है तो इसको लिख सकते हैं, ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। तो इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट है, यदि डेल्टा टी समय अंतराल में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φv हो, डेल्टा φv हो, परिवर्तन हो, तब यानी कि समय अंतराल बहुत ही अल्प हो, तो E बराबर माइनस डेल्टा φv अपॉन डेल्टा टी। इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब है, यदि समय अंतराल बहुत ही कम हो यानी अल्प समय में, तो डेल्टा टी एम्प्लॉय दैट 0। तो इसके लिए हम E बराबर लिमिट लगाएंगे, यानी कि समय जो है अल्प है यानी 0 के बराबर है, और ब्रैकेट में डेल्टा φv अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं E बराबर माइनस डेल्टा φv अपॉन dt। यही फैराडे के द्वितीय नियम का फाइनल आंसर है। यानी कि ये जो विद्युत वाहक बल है इसमें 0 समय अंतराल में
ये समय के सापेक्ष विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम -d∅b/dt लिख सकते हैं। और ये माइनस चिन्ह तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।